गौसे आज़म बमने बेसरू सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद किश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़ शेख अहमद रिज़ा खां खुतबे आलम मी ज़नम तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। आइए हजरात, ताखीर न करते हुए, टाइम को बर्बाद न करते हुए, सबसे पहले सारी कायनात की मरकज़ी अक़ीदत नौशहे बज़्म जन्नत मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्ए बज़्म हिदायत बेकसों के कस बेबसों के बस बेसहारों के सहारा हज़रते आमीना की आँखों का तारा हम गुनाहगारों के आका जनाबे अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस बारगाह में वालेहाना अक़ीदताना मोहब्बताना अंदाज में दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। शायर कहता है बख्ते ख्वाबीदा मेरा बेदार होना चाहिए, बख्ते ख्वाबीदा मेरा बेदार होना चाहिए या रसूल अल्लाह ख्वाब ही में हो सही पर दीदार होना चाहिए। या रसूल अल्लाह ख्वाब ही में हो सही दीदार होना चाहिए। और नाम सरकारे दो आलम सुन के मौजों ने कहा, नाम सरकारे दो आलम सुन के मौजों ने कहा या रसूल अल्लाह इस मुसाफिर का तो बेड़ा पार होना चाहिए, इस मुसाफिर का तो बेड़ा पार होना चाहिए। खुदा की कसम तुम उस नबी की महफिल में बैठे हो, उस नबी की महफिल में बैठे हो जिस नबी ने तुम्हारी भूख की खातिर अपने शिकम पर पत्थरों को बांधा। तुम उस नबी की महफिल में बैठे हो ना। हम कहते हैं कि नबी ने क्या दिया है हमें, क्या दिया है नबी ने हमें, कौन सी चीज दी है नबी ने हमें। तो शायर कहता है एक मुसव्विर था बड़े अपने हुनर में यकता, एक मुसव्विर था बड़े अपने हुनर में यकता, सुन के आवाज वो तस्वीर बना देता था। एक दिन मैंने बसदनाज की चुपके से कहा एक तस्वीर शहंशाहे दो आलम की बना, ऐसी तस्वीर के जिससे हो नुमाया हर बात, उनके किरदार के हर जाहिर व बातिन हालात। क्या मुसव्विर था जब वाकिफ़े असरार था वो, यानी उम्मत का बड़ा मोनिस व गमखार था वो, साहिबे कश्त था और साहिबे असरार था वो। अलगरज सोचता हूँ मैं कितना समझदार था वो। एक दिन उसने दिखाई शहे लौलाक की शान, सामने रख दिया ला करके मेरे उसने कुरान, मुझसे कहने लगा लो देख लो तस्वीर है ये, जिसकी तफसीर है आका वही तहरीर है ये, जिसकी तफसीर है आका वही तहरीर है ये। इसमें यासी है कहीं और कहीं है ताहा, यानी वल्लैलो व शम्सो व दुहा। पर्दाए आयात से जब मैंने नबी को देखा मुंह से बेसाख्ता उस वक्त ये मेरे निकला कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। लोहो कलम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लोहो कलम तेरे हैं। आका अगर आपको बुलाना चाहूं तो कैसे बुलाऊं, जिसकी तफसीर है आका वही तहरीर है ये। इसमें यासी है कहीं और कहीं है ताहा, यानी वल्लैलो व शम्सो व दुहा। पर्दाए आयात से जब मैंने नबी को देखा मुंह से बेसाख्ता उस वक्त ये मेरे निकला कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज क्या लौहो कलम तेरे हैं। आका तुम्हें बुलाऊं तो बुलाऊं कैसे, आका पुकारूं तो पुकारूं कैसे। या रसूल अल्लाह अगर तुम्हें बुलाऊं तो कौन से अल्फाज से बुलाऊं, आका कौन सा जुमला कह कर के बुलाऊं, आका क्या कह कर के बुलाऊं। वह दुआ कहता
कहूँ तो यासीन मुस्तफ़ा है, यासीन कहूँ तो मुज़म्मिल मुस्तफ़ा है, मुज़म्मिल कहूँ तो मुद्दस्सिर मुस्तफ़ा है, मुद्दस्सिर कहूँ वलम नशरह लका सदरक मुस्तफ़ा है, अलम नशरह लका सदरक कहूँ वरफ़अना लका ज़िक्रक मुस्तफ़ा है। आका बुलाऊँ तो क्या कह कर के बुलाऊँ, आमिना का बेटा कह कर के बुलाऊँ, अब्दुल्ला का लफ्ते जिगर कह कर के बुलाऊँ, हसनैन का नाना कह कर के बुलाऊँ, फातिमा का बाबा कह कर के बुलाऊँ, आका बुलाऊँ तो क्या कह कर के बुलाऊँ। जब फरमान रजा का जहन कशमकश होने लगा, बरेली के इमाम अहमद रजा खान फासिले बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने हाथों को पकड़ करके झंझोड़ा और कहा फरमान रजा कशमकश होने की जरूरत नहीं है, अगर जहन ने काम करना बंद कर दिया हो तो सारे जमाने को जाकर के बता दे, सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले सहबा कहूँ तुझे, अरे तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, है राहू मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, फैज़ाने गौसुल आज़म, फैज़ाने औलिया किराम, फैज़ाने शाहजी मियां हुजूर, आशिकाने गौसुल वरा कमेटी, हजरत मौलाना फरमानुल कादरी साहब क़िबला। क्या बात है हजरत, माशाअल्लाह। हुजूर की आमद बनाने के लिए बैठे हैं, किस लिए आए घरों से चल करके हम गौस का जलसा सुनने, किस लिए आए घर से चल करके हम गौस की यादें मनाने। अरे कौन गौसे आजम है, किस गौसे आजम की बात करते हो आप, ये वही तो गौसे आजम है जो अब्र का आसमान से टुकड़ा आया और आने के बाद गौसे आजम के सरों पर आकर के घेर लिया। कहता है गौसे आजम नमाज न पढ़, नमाज न पढ़, हमने यही देखा है। मुसनिया कितना बड़ा गांव है और इतने बड़े गांव के अंदर क्या इतने लोग, हमने किन महफिलों को सजाया है, बड़े बड़े जलसे करते हैं ये उलमा। अरे हालात जाकर के देखो हमारे, आज हम कौन सी रविश पर चल रहे हैं। हमने किसके सामने माथा टेका, हमने उसके सामने माथा टेका है जिसने चंद सिक्कों की खनखनाहट को हमें दिखाया है। हमने किसके सामने जाकर के हाथ जोड़े हैं, उसके सामने जिसकी दहलीज हमें भारी नजर आई है, किसके सामने जाकर के घुटने टेक दिए हैं, उसके सामने जिसकी दौलत पर जिसकी चौखट पर दौलत रखी हुई है, हमने किसके सामने जाकर के हाथ जोड़े हैं। मेरे भाई याद रखना, ये दुनिया की ताकत दुनिया तक महदूद रह जाएगी, ये दुनिया की असमत दुनिया तक महदूद रह जाएगी, ये दुनिया की शानो शौकत दुनिया तक महदूद रह जाएगी। न तेरे कब्र, न तेरे साथ कब्र में ये दौलत काम आने वाली है, न तेरे साथ कब्र में ये न तेरे साथ कब्र के अंदर ये तेरी शोहरत जाने वाली है। कब्र में तेरे साथ में ये दुनिया का सरमाया नहीं जाने वाला है, कब्र में तेरे साथ में ये पैसों की निछावर और बोछार नहीं जाने वाली है, कब्र में तेरे साथ में कोई ऐसी चीज नहीं जाएगी, बल्कि जिसको तू आज अपना मानसिकता समझ रहा है, जिसको आज तू अपना पेशेवर समझ रहा है, जिसको आज तू अपना वो समझ रहा है, ये सारे दुनिया में मौजूद रह जाएंगे। कौन कब्र में तेरी जाएगा, कौन कब्र में जाकर के तेरी मदद करने के लिए आएगा। जब दुनिया में आज इंसान अगर परेशान हो जाए, दुनिया में अगर बेसहारा हो जाए, दुनिया में अगर आज इंसान को तकलीफ हो जाए, दुनिया में इंसान को अगर आज मजबूरियां आकर के पकड़ ले, परेशानियां अगर आज कदमों में आ जाए और परेशानियां आकर के कदमों को जकड़ ले, मेरा भाई साथ आने वाला नहीं होता, बाप साथ आने वाला नहीं होता, बेटा साथ आने वाला नहीं होता, पड़ोसी साथ आने वाला नहीं होता, दोस्त साथ आने वाला नहीं होता। तो क्या समझ रखा है तुमने कि आज हमारे दोस्त हैं, आज हमारे अजीज हैं, आज हमारे वाले हैं, आज हमारे घर वाले हैं, आज हमारे नौनिहाल है, आज हमारे दोस्त हैं। कोई जवानी की हालत में है, कोई बचपने की हालत में है, किसी को अल्लाह ने 35 साल की उम्र में अच्छी बॉडी अता फरमाई है तो दुनिया की रविश पर चलने के बाद अपनी जिंदगी को बर्बाद करता हुआ नजर आ रहा है। खुदा की कसम याद रखना प्यारे, बताना सिर्फ ये है, ये दुनिया की चाहो जलाल, ये दुनिया की शानो शौकत, ये दुनिया की रंगीनियां, ये दुनिया की दौलत, ये दुनिया की चाहत, ये दुनिया का माल, ये दुनिया की सारी चीजें
दुनिया तक रह जाएगी, क़यामत में तेरे साथ कोई चीज जाने वाली नहीं है। बल्कि हम तो ये कहते हैं, अल्लाह की कसम, दुनिया के अंदर अगर जिंदगी गुजारना है तो मुस्तफ़ा की मोहब्बत में इस आलम में जिंदगी गुजार ले। अगर तेरा सोना बोले तो मुस्तफ़ा के तराने बोलता हुआ नजर आए, तेरा जागना बोले मुस्तफ़ा की नाते पढ़ता हुआ नजर आए, तेरा चलना बोले मुस्तफ़ा की हदीस के तहत बोले, तेरी ज़बान बोले मुस्तफ़ा की हदीस बोले, तेरी ज़बान बोले रब का कलाम बोले, तेरी ज़बान बोले रब की नात बोले। अगर मुस्तफ़ा का गुलाम बनकर दुनिया की सतह से उठने के बाद मैदाने महशर में उठाया जाएगा तो किसी सवाल की जरूरत न होगी, बल्कि सबके सामने बरसरे आम मैदाने महशर में कहेगा, न ताअत पर, न तक़वे पर, न ज़ुहद व इत्तिक़ा पर है हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, अस्मते शहंशाहे बगदाद, फैज़ाने शाहजी मियां हुजूर, आशिकाने गौसुल वरा कमेटी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कहा सबसे ज्यादा जाहिल हमारी कौम के अंदर, सबसे ज्यादा अनपढ़ हमारी कौम के अंदर। नहीं कहता अपने बच्चों को इंजीनियर न बनाओ, बनाओ अपने बच्चों को इंजीनियर, बनाओ अपने बच्चों को डॉक्टर, बनाओ अपने बच्चों को अच्छा प्रोफेसर, बनाओ अपने बच्चों को अच्छा डॉक्टर इंजीनियर, बनाओ अपने बच्चों को माहिर हकीम। लेकिन खुदा की कसम, कम से कम उन बच्चों को डॉक्टर बनाने से पहले, इंजीनियर बनाने से पहले, प्रोफेसर बनाने से पहले, प्रिंसिपल हेड ऑफ द कॉलेज बनाने से पहले इतना तो सिखा दे ताकि तेरे मरने के बाद तेरी कब्र पर जाने के लिए इमाम साहब को दावत पेश न करना पड़े, बल्कि तेरा बेटा तेरी कब्र पे आने के बाद में रब की बारगाह में हाथों को उठाए, इधर बेटे की जबान से दुआ निकले, मौला दुआ कबूल फरमाए, बेटे की दुआ के सदके में अल्लाह बाप की मग़फ़िरत फरमाए। हमने क्या सीखा? एक कपड़ा है, इसी को मार्केट के अंदर बनाया और बनाने के बाद में निस्बत है, निस्बत। यही एक कपड़ा है जिसको मार्केट के अंदर को कारीगरों ने बनाया। इसी एक कपड़े को शायर इस्लाम राशिद रजा मरकजी का कुर्ता बना दिया और इसी एक कपड़े को कुरान का जुज़्दा बना दिया। कपड़ा एक, पैसे की चमक, 1000 रुपए मीटर वाला कपड़ा राशिद रजा मरकजी के जिस्म पर, और 10 रुपए मीटर वाला ये जुज़दान कुरान के ऊपर। अब मैं आपसे पूछूं, जनाब राशिद रजा मरकजी के कुर्ते को चूमोगे? क्या कहोगे? क्यों भाई? 1000 रुपए मीटर है तो क्या चूम लेंगे? नहीं। क्यों? कपड़ा एक, कारीगर एक, कारखाना एक, सिलाइयाँ एक, मशीनें एक, कीमत का फर्क है। ये 1000 रुपए मीटर, ये 10 रुपए मीटर। चूमना 1000 वाले को चाहिए था, लेकिन छोड़ करके रख दिया, आए कुरान का जिस्तान दिखा दिया। भाई 10 रुपए मीटर वाला है, कारखाना वही है, मशीनें वही है, कारीगर वही है, सिलाई वही है। उठा करके कुरान के जुस्तान को चूम लिया। पता चला खुदा की कसम, जो रब से या रब के कुरान से या रब के सच्चे बंदों से दुनिया में मोहब्बत करता है, अल्लाह दुनिया में भी बेईमान बेमिसाल बनाता है, मरने के बाद में हश्र में भी बेमिसाल बना दिया करता है। और यही बताया गौसे आज़म ने। उसी गौस की रविश को लेकर के मेरा भाई राशिद रज़ा, जब इसने देखा ना हालात, जब इसने देखे ना कि हालात नकाब खींचे जा रहे थे, गौर से देखे इस चेहरे को, इसने देखा कि हालात क्या है। कोई मर्द उठने के तैयार नहीं, कोई हाथ में हाथ दे करके कहने के लिए तैयार नहीं, राशिद भाई आप फिक्र ना करो, हम तुम्हारे साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। एक अकेला बंदा राशिद रज़ा मरकजी खड़ा हुआ, उसने देखा कौम की बेटियों के साथ बदसलूकी होती हुई नजर आ रही।
हर चौराहे पर कौम की बेटियों को ललकारा जा रहा है, कहीं उनके नकाब खींचे जा रहे हैं, कभी उनके ऊपर गंदे गंदे कमेंट्स किए जा रहे हैं, कहीं उन पर निशाना साधा जा रहा है, कहीं किसी की बेटी को जाकर के रुस्वा किया जा रहा है, कहीं किसी की बेटी को जलील किया जा रहा है। खुदा की कसम, बेटियां तो बेटियां हुआ करती हैं, घर का चिराग हुआ करती है, घर की खुशबू आंगन की चमक हुआ करती है। उन्हीं बेटियों के लिए एक अकेला राशिद मरकजी खड़ा हुआ तने तनहा। जैसे ही खड़ा हुआ हाथ उठाए, लोगों ने हाथ में हाथ दिए। एक जंजीर हुई, 2 से 3 हुई, 3 से 4 हुई, 4 से 5 हुई, 5 से 6 हुए। तादाद बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। वो अकेला राशिद रजा मरकजी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अच्छी जिंदगी से नवाजा है। अल्लाह ने इंटरनेशनल शायर बनाया है। पूरे हिंदुस्तान में अपने नातिया कलाम से लोगों को, दिलों को जीतने वाला ये राशिद रजा मरकजी अगर चाहता तो अपनी लग्जरी लाइफ नहीं जी सकता था। बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने के लिए क्या इसके पास शौक नहीं है? बड़ी बड़ी उम्दा गाड़ियों के अंदर बैठने का क्या इनके दिलों के अंदर जज्बा नहीं है? अरे आलीशान कपड़े पहनने के बाद कौम के अंदर राजा बन करके घूमने का क्या हुनर और ढंग इनके पास में नहीं है? लेकिन ये कौम का इकलौता बेटा, ये कौम का इकलौता बेटा उठा और उठने के बाद में मुस्तफ़ा का नूर आंखों में लेकर, आका की मोहब्बत का सुरमा आंखों में लगाकर, मुस्तफ़ा के तलवों का सुरमा आंखों में लगा करके, मुस्तफ़ा की मोहब्बत का सेहरा सर पर बांधने के बाद में ये हाथों में मुस्तफ़ा की मोहब्बत की छड़ी लेकर के निकलता है। कौन कहता है यार मुसलमान तलवारें चलाते हैं? खुदा की कसम मुसलमान तलवार नहीं चलाते। और इस्लाम अगर फैला है, वादहुल्ला शरीफ की कसम, वो तलवारें जब चलना थी जब चली है। लेकिन खुदा की कसम आज भी हिंदुस्तान के अंदर, या आप नजरें उठा करके देखो, अगर हिंदुस्तान के अंदर आज भी इस्लाम फैलता है तो तलवार से नहीं फैलता, खुदा की कसम मेरे मुस्तफ़ा के किरदार से फैलता हुआ नजर आता है। उठे थे अकेले राशिद रजा, बल्कि गांव में घूमने के बाद ये नहीं देखा कहां से 1000 मिलते हैं, ये नहीं देखा कहां से 500 मिल रहे हैं, ये नहीं देखा कहां से 100 का नोट मिल रहा है, ये नहीं देखा कहां से 200 का नोट मिल रहा है। जिसने कहा राशिद भाई मेरे गांव में आ जाओ, हो सकता है थोड़ा सा इंतजाम हो जाएगा, तेल की परवाह नहीं की, अपने जिस्म की परवाह नहीं थी। बरसात में बारिशों को न देखा, गर्मियों में लू की तपिश को न देखा, सर्दियों में ठंड को न देखा। पूरा साल हो गया और पूरा साल से गाँव की धूले फांकता हुआ ये बंदा आज वहां से चल करके पुरसानिया की सरजमीन पर आकर के पहुंचे हैं। न जाने कौन कौन से गांवों में, कभी नेपाल के बॉर्डर पर नजर आते हैं, खुदा की कसम देखो, कभी दिल्ली की सरजमीन पर नजर आते हैं, कभी मुंबई, कभी कोलकाता की सरजमीन पर नजर आते हैं। और 1 2 4 नहीं, 10 लोगों को खड़ा करके सामने उर्स रज़वी के मौके पर तुमने नहीं देखा था वो बंदा शायर, वो बंदा राशिद रजा मरकजी, जिसकी कभी आवाज नहीं बैठती है, जो तने तनहा न जाने कितने शायरों को तनहा मात देने के लिए तैयार खड़ा हो सकता है। वो बंदा उर्स रज़वी के मौके पर जब हाथ में माइक लेकर 1 2 4 हजार के मजमे में नहीं बल्कि लाखों के मजमे में खड़े होकर के कह रहा था, ओ बंदो खुदा की कसम, तुम्हें मेरे रब की कसम है, उठो, अपने कदमों को उठाओ, अपने हाथों को बढ़ाओ और बढ़ाने के बाद में आओ कॉलेज की जमीन की तरफ, जरा हिस्सा ले लो, आकर के इस काम को आगे बढ़ा दो। क्योंकि जानता है ये, क्योंकि हम भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, अगर आज हमने इनका साथ न दिया तो याद रखना कल कोई हमारी बच्चियों के तरफदारी के लिए खड़ा नहीं होगा। कल कौन हो सकता है यार, दुनिया रुपट्टा खींचने वाली बनी है, दुनिया बुर्खा को खींचने वाली बनी है, दुनिया नकाब को खींचने वाली बनी है। याद रखना मुस्तफा के अगर गुलाम सच्चे हो, दिल में मुस्तफा की मोहब्बत तड़पती है, आका के मोहब्बत में अगर जिंदगी बसर करने की चाहत लेकर के दुनिया में जी रहे हो तो इतना याद रखना, दुनिया से इस आलम में चले जाना, ताकि जब तुम्हारा जनाजा रखा हो पूरी दुनिया तुम्हारे चेहरे को देखने के बाद में ये ना कहे ये किसी फिल्म स्टार का चाहने वाला है। अगर तुम्हारे चेहरे को देखे तो देखने के बाद कहे देखो ये दुनिया से मुस्तफा की मोहब्बत में गया है। जमाने वाले कहेंगे मुस्तफा का वफादार जा रहा है। कयामत में मैदान महशर में एक एक फरिश्ता बोलेगा देखो जन्नत का हकदार आ रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत फैजान गौस आज़म मौलाना फरमानुल कादरी साहब किबला। अपनी समातों को बढ़ाओ और अपना हाथ
हाथ में हाथ दो और कहो हजरत जिस रविश पर आप चल रहे हैं ना, दुआ करें कि अल्लाह हमें भी उसी रविश पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आज यही हाल है बस, और मिनट 2 मिनट आपकी समात की दहलीज पे हमने गौसे आजम की महफिल सजाई। मैंने पैगाम गौसे आजम का दे रहा हूँ, गौसे आजम ने नमाज़ें नहीं छोड़ी। बोलो हुसैनिया वालों, बताओ क्या गौसे आजम ने नमाज़ें छोड़ी है? अरे जोर से बोलो ना, क्या होता है? जोर से बोलो, नमाज़ें छोड़ी है गौसे आजम ने? क्या रोज़े छोड़े गौसे आजम ने? क्या दाढ़ी मुंडाई गौसे आजम ने? कौन से गौसे आजम का जिक्र करने बैठे हो? न नमाज़ें हमारे पास, न रोज़े हमारे पास, न चेहरों पर दाढ़ियां हमारे पास, न अज़मत मुस्तफ़ा का पट्टा हमारे पास। क्या है हमारे पास? क्या लेकर के जाओगे मैदान महशर में? वज़कुरू इज़ अंतुम क़लीलुम मुस्तज़अफ़ूना फ़िल अर्ज़ तख़ाफ़ूना यतख़त्तफ़कुमुन नास फ़अवाकुम वअय्यदकुम बिनस्रिही वरज़क़कुम मिनत तय्यिबाति लअल्लकुम तशकुरून। अगर अल्लाह ने तुम्हें अनमोल जिंदगी अता फरमाई है, किन किन हालात से गुजरने के बाद अगर अल्लाह ने तुम्हें रिश्ते हलाल अता फरमाया है, तो रब ने ये भी इरशाद फरमाया लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम अपने रब की शुक्रगुजारी करते चले जाओ, अपने रब की शुक्रगुजारी करते चले जाओ। आखिरी बात बयान कर रहा हूँ बिरादरान इस्लाम, हम गौसे आजम का जिक्र करने बैठे हैं, तो गौसे आजम का अगर जिक्र करने बैठे हैं तो ये याद रखें कि हम गौसे आजम की उस रास्ते पर चलेंगे जो रास्ता हमें गौसे आजम ने अता फरमाया, जो रास्ता हमें गौसे आजम ने दिया है। वरना न आज हमारी कोई सुनने वाला था, न कल हमारी कोई सुनने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी होती है हमें जब देखते हैं कि हाँ हमारी कौम की बच्चियों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन कॉलेज, अब नहीं तो क्या हुआ, कुछ साल के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह और एक अजीम तरीन इमारत बनती हुई नजर आएगी, एक बेहतरीन इमारत बनती हुई हमारी तुम्हारी नजरों के सामने नजर आएगी। जरूरी नहीं है कि उसमें किसी गरीब की बच्ची ना पड़े, ये नहीं है कि उसमें किसी गरीब की बच्ची ना पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह जब वो इमारत तैयार होगी, उसमें न गरीब को देखा जाएगा न किसी अमीर को देखा जाएगा, हर उस बच्ची को रखा जाएगा उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसको कौम के अंदर इज्जत व बका का पर्दा अता फरमाया है। याद रखना, आखिरी जुमला बोल करके जा रहा हूँ, अगर दुनिया में सही मानों में जिंदगी बसर करनी है तो मुस्तफा के पैगाम सीखते चले जाओ, दुनिया को बताते चले जाओ। जब तुम मुस्तफा के पैगाम को खुद भी सीखोगे, दुनिया को सिखाते चले जाओगे, तो याद रखना नबी इरशाद फरमाते हैं, जो दुनिया के अंदर मुस्तफा की सुन्नत को जिंदा करता है, अगर वो दुनिया में मुस्कुराता है तो मदीने वाला आका मदीने में मुस्कुराता हुआ नजर आता है। इसलिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं, मौला परवरदिगार मैंने जो बोला, जितना बोला, जैसा बोला, जो सही बोला हो अल्लाह मुझे उस पर अमल करने की तौफीक दे। जो गलत अल्फाज मेरे ज़बान से निकले हो मैं माफी चाहता हूं और कलमा पढ़ता हूं, आप भी पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन अज़नबतहु व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्ला अल-बलाग। अस्सलामु अलैकुम।